आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है और ये वीडियो आपको पूरा देखना ही होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो जानकारी आपको देने वाले हैं, जो बातें आपको बताने वाले हैं, वो शायद ही पूरे इंटरनेट पर आपको कहीं एक जगह मौजूद मिलेगी। आज हम जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और जिस भगवत गीता के एक श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं, वो सच में अपने आप में अद्भुत है। इसीलिए इस वीडियो का हर एक सेकंड जरूरी रहने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं उस एक्सपेरिमेंट से, जिस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद साइंटिस्ट ने खुद कहा था कि ये दुनिया का सबसे अजूबा एक्सपेरिमेंट है, सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट है और सबसे रहस्यमयी एक्सपेरिमेंट है। कुछ लोगों ने तो इसे भूतिया एक्सपेरिमेंट भी कह दिया था। तो बात है तब की, जब इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पर स्टडी हो रही थी। इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर मतलब कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो करता है या वेव नेचर शो करता है। इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी। इसी को लेकर एक प्रयोग किया गया, जिस प्रयोग का नाम था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझे बिना हम उस भगवत गीता के श्लोक को नहीं समझ सकते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने की आवश्यकता है। तो मान लीजिए कि आपके हाथ में एक ऐसी बंदूक है जो छोटे छोटे कणों को, या समझ लीजिए कि कंकड़ को फायर करती है। तो अगर आप अपनी बंदूक से उन दोनों छेद को निशाना बनाकर अपनी बंदूक चलाते हैं, तो उन दोनों छेदों से कंकड़ होते हुए उसके बाद रखी हुई पर्दे पर एक निशान बनाएगा। यानी अगर रैंडम हम फायर करते हैं तो भी हमें पिछले वाले पर्दे पर सिर्फ 2 पैटर्न ही देखने को मिलेगा। अब आप इसी एक्सपेरिमेंट की कल्पना पानी के साथ कीजिए। मान लीजिए कि आपको उन्हीं दोनों छेदों में से पानी का प्रवाह करना है, तो जैसे ही जल उन दोनों छेदों में से निकलेगा, तो वो 2 अलग अलग तरीके की इंटरफेरेंस हमारे पास एक पैटर्न बनकर आएगा। जैसे हम पानी में एक कंकड़ फेंकते हैं तो उसकी एक गोलाकार तरंग बनती है जो लगातार चलती रहती है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में अगर हम 2 कंकड़ एक साथ फेंकते हैं, तो उन दोनों पानी के जो पैटर्न्स बनते हैं वो दोनों एक दूसरे पर एक जगह काटते हैं, और जहाँ पर वो इंटरफेरेंस पैटर्न ज़्यादा होता है वहाँ पर कुछ भी नहीं बनता, और जहाँ पर कम ज़्यादा होता है वहाँ पर अलग अलग तरीके के पैटर्न बनते हैं। इसी प्रकार अगर आप प्रकाश का भी उदाहरण ले लीजिए, तो प्रकाश को अगर हम उन दोनों छेदों के माध्यम से पार कराते हैं तो हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए पर्दे के पीछे से इलेक्ट्रॉन को फायर किया गया, और जब इलेक्ट्रॉन को फायर किया गया तो उसका जो पैटर्न बना वो इंटरफेरेंस पैटर्न था। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर शो कर रहा था। अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक कण है। जब कण को उस छेद से प्रवाहित करेंगे तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनना चाहिए था, बल्कि वहाँ पर वो लाइन बननी चाहिए थी। अब ये सुनते ही साइंटिस्ट का दिमाग हिल गया। तब उन्होंने कहा कि अच्छा देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन किस छेद से निकल रहा है। तब उन्होंने वहाँ पर एक कैमरा रख दिया। अब जैसे ही कैमरा रख दिया तो इलेक्ट्रॉन को पता चल गया कि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है या हमें कोई देख रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ने अपना पार्टिकल नेचर शो करने लगा, यानी उसके सिर्फ 2 ही पैटर्न बने दोनों छेद के माध्यम से। जैसे ही साइंटिस्टों ने कैमरा हटाया तो फिर से वो वेव नेचर शो करने लगा। यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन को देखा जा रहा है तो उसे पता चल जा रहा है कि उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है और वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। अब साइंटिस्टों का दिमाग और भी घूम गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास अपनी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, उसके पास कोई आँख नहीं है कि वो देखे कि हमें कौन ऑब्जर्व कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसको लोग भूतिया एक्सपेरिमेंट कहते हैं और बहुत अजीब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब इस वीडियो का हमने एक भाग तो समझ लिया कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, ऑब्जर्वर क्या है, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या है। अब हमें समझना है भगवत गीता के बारे में, अपने मन के बारे में और अपने शरीर के बारे में। देखिए, हमारा जो शरीर है और हमारा जो मन है, हमारे मन में कई प्रकार की भावनाएं आती हैं। जैसे ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया, करुणा हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया। ये सारे विचार हमारे मन में कैद हैं और हम विचारों को अपना समझते हैं।
जैसे अभी हम ध्यान की अवस्था में नहीं हैं तो वो विचार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारी कोई वस्तु टूट जाए और अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति आ जाए तो हमें प्रेम होगा, हमारी कोई वस्तु टूट गई तो हमें क्रोध आ जाएगा। तो ये जो भावनाएं हैं वो हमारे मन के साथ अभी जुड़ी हुई हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने मन को ऑब्जर्व करने लगते हैं, हम दृष्टा बनकर, दृष्टा मतलब ऑब्जर्वर, जब हम दृष्टा बनकर या ऑब्जर्वर बनकर अपने आँख बंद करके मेडिटेशन के माध्यम से अपने मन को देखने लगते हैं तो हमारा मन हमारे शरीर से सेपरेट हो जाता है और शांत होने लगता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप क्रोध को ऑब्जर्व करने लगेंगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश् चंचलम स्थिरम ततस्तो निम्य तदात्मनेव वशम नयेत। अर्थात जब जब और जहाँ भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे तो उसे वापस लाकर भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। इससे होगा क्या कि आप अपने विचारों से, अपने मन से अपने आप को अलग कर लेंगे और जैसे ही अलग कर लेंगे तो आप अपनी भावनाओं को, अपने क्रोध को दृष्टा बनकर देख सकते हैं, क्योंकि आपके भावनाओं और आपके विचार और आपके मन के बीच में आप हैं। अगर आप अपने भावनाओं को देखने लगेंगे तो आपके विचार शांत हो जाएंगे, आपके मन शांत हो जाएंगे और आप भगवान को अनुभव कर पाएंगे, आप भगवान में ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो इसीलिए हम ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को अनुभव करते हैं, क्योंकि आत्मा नश्वर है, आत्मा न्यूट्रल है। उसके माध्यम से हम इस पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस पूरे ब्रह्मांड में है, चाहे वो एकदम सूक्ष्म स्तर पर हो और चाहे इस ब्रह्मांड के बहुत ही विशाल स्तर पर हो और चाहे वो हमारा शरीर हो, वो पूरा एक ही है। अगर आप इस शरीर को समझ गए तो आप इस पूरे ब्रह्मांड को समझ जाएंगे, आप सूक्ष्म तत्वों को भी समझ जाएंगे। हर हर महादेव।